बंधु, अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पार्ट 5 देखे अभी, उसका थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि समरूपता समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग कुछ बात को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम बात बोल रहे थे कि जब भी किसी दो त्रिभुज को समरूप करना हो तो हम ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दो कोण को बराबर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बस दो कोण हम बराबर कर लेंगे, हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नामकरण पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में ये आता है कि त्रिभुज को समरूप करने का सवाल पूछा कैसे जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए, दो तरीके से इस सवाल को पूछा जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि आपको डायरेक्ट बोल दे। डायरेक्ट क्या बोले कि यदि पहला सवाल इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है कि साबित करें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। अब मान लीजिए अगर ऐसा किसी सवाल में इस रूप में लिख दिया तो हमको पता चल रहा है कि इसको और इसको क्या करना है, हमको समरूप करना है। लेकिन मान लीजिए कि समरूप ना कह के किसी दूसरे भाषा में कहे तो, अब दूसरा भाषा कहने का मतलब क्या है कि इसी सवाल को, इसको एक तो डायरेक्ट ये लिख दिया, इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के कैसे लिख सकता है सुनिए। इसी सवाल को लिख देगा कि साबित करें कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। अब मान लीजिए आप इसको देखें, यहाँ तो लिखा हुआ था कि इसको आप समरूप करिए, तो आप समझ गए कि हमको इसको क्या करना है, समरूप करना है। इसमें बोल रहा है कि साबित करें इतना बाय इतना। तो ये भी जो चीज़ है ना, ये भी किसी दूसरे भाषा में, एक तरीक़ा से नहीं, लेडीज़ लोग कहते हैं पड़झी मार के बोलना। तो ये जो है ना, पड़झी मार के क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन ये है, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि देखिए कैसे किस किस त्रिभुज को समरूप करने पे ये आएगा। आप समझिए इसको, ए बी बटा पी क्यू दिया, ए सी बटा पी आर दिया। हम ऊपर वाले दोनों को देखते हैं, कोई एक अक्षर आपको दोनों में दिखेगा। कौन सा अक्षर दिख रहा है बताइए, ए। और बाकी दोनों जो बच रहा है ना, उसको आप लिख दीजिए आगे पीछे। एक हो गया बी ए सी। नीचे देखिए, नीचे में दोनों में क्या दिख रहा है, पी। बचा क्या, क्यू और आर। मतलब क्या कि इसको लाने के लिए हमको फिर से इस दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा, समरूप करना होगा। ठीक है, अगर हम इसको समरूप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि इसको प्रूव करने से कैसे आ जाएगा। तो एक रूल समझिए कि मान लीजिए कि आपके सामने अगर कहीं पे लिखा रहे कि त्रिभुज ए डब्ल्यू एस समरूप है पी आर टी के, अगर ई कहीं पे लिखा जाए ना, तो आप अभी इसके सहायता से लिख सकते हैं ए डब्ल्यू। कहने का मतलब यदि हम अगला दोनों लेंगे ना, तो उधर से बटा में अगला दोनों आएगा पी आर। समझ रहे हैं, बराबर। अगर हम फर्स्ट और लास्ट लेंगे ना, तो इधर से भी फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर लास्ट दोनों लेंगे ना, तो उधर से भी लास्ट दोनों आएगा। ये नियम है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कि आपको कहा कि ई एफ बटा जी एच बराबर एफ एस बटा जी एन करो, प्रूव करो। ये प्रूव करने बोला, ये साबित करने बोल रहा है। किसी त्रिभुज के सवाल में ये बोला साबित करने। आप समझ रहे हैं ये क्या बोल रहा है आपको। ये तो इनडायरेक्टली बोल रहा है, ये पर्ची मार के ही क्वेश्चन पूछ रहा है। मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन आपको ऊपर से मिलेगा। इसको देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एफ, और बचा क्या, ई और एस। तो इधर लिख लीजिए ई और इधर लिख लीजिए एस। आप एस को इधर भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी साइड, लेकिन बीच में कौन होगा, जो दोनों में हो। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, समरूप करेंगे किसके, ये देखिए जी दोनों में है, जी बीच में आया, एच और एन। मतलब क्या कि यदि हमको ये प्रूव करना है तो हमको इस त्रिभुज को समरूप करना जरूरी है। समझ रहे हैं। अब हमको इसको समरूप करने के लिए भी आपको हम बता रहे हैं क्या ज़रूरी होता है। अब जैसे समरूप करने के लिए हमको दो कोण बराबर करना ज़रूरी होगा, और जैसे ही इसको हम समरूप कर लेंगे तो देखिए, अगर हम आगे से ई एफ लेंगे तो उधर से बताइए क्या आएगा। अगर मान लीजिए हम आगे से ई एफ लिए पहला दोनों, तो नियम के अनुसार उधर से क्या आएगा, एच जी आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लीजिए आप लास्ट वाला दोनों ले रहे हैं एफ एस, तो उधर से क्या आएगा, बताइए, हुआ ना प्रूफ।
मतलब ये प्रूव करेंगे ऑटोमेटिक ये प्रूव होगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के बाद ऐसा लिखा जा सकता है, तो जब तक हम त्रिभुज को समरूप नहीं करेंगे तब तक ये प्रूव नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग 2 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये वाला पूरा बात क्लियर हो जाए। चलिए हम पहला सवाल की तरफ चलते हैं। अब जैसे देखिए, इस सवाल को आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या बोला, ये फिगर देख रहे हैं आप, ऐसा फिगर दे देगा आपको एग्जाम में, और CMPB यहाँ पे 90 बन रहा है। इस चौखुट जो होता है ना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90, यहाँ 90। अब आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या बोला, त्रिभुज ABC करिए समरूप किसके? त्रिभुज AMP के। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम त्रिभुज को अलग करेंगे। ठीक है, अलग करने का मतलब देखिए, A है, B है और C है। A, B और C को अगर हमको अलग करना है तो हम नोटिस कर लेंगे, पहले यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, इसको अलग करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको बीच में लाएंगे। ये देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि ये ऐसे बनने वाला है, तो फिगर उतार लेते हैं। ये यहाँ कौन सा आएगा बोलिए? B आएगा। B वाला लाइन C से आ रहा था और लेना कौन सा है? A। त्रिभुज ABC लेना है, और कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज AMP। देख लीजिएगा AMP कहाँ है, ये है A, ये है M और ये है P। मतलब बताइए, अच्छा बताइए, बीच में कौन सा कोण आएगा? बीच में जहाँ 90 बन रहा है वो आएगा ना। तो चलिए बीच में ले आइए, तो थोड़ा इसको, जैसे इसको जैसे बनाए ना वैसे इसको भी बनाते हैं, ऐसे बनेगा ऐसे। यहाँ बीच में कौन आएगा बताइए? M आएगा ना। अच्छा, M वाला लाइन कहाँ से आ रहा है? देखिए तो सामने, किससे? P से। तो यहाँ P आएगा क्योंकि P से ही M पे लाइन गया था। ठीक है, अब क्या बचा? P हो गया, M हो गया, क्या बचा? A बचा। A यहाँ लिख दीजिए, हमको इस दोनों को समरूप न करना है। चलिए इसका भी एक लाइन बचा हुआ है, यहाँ पे A होगा। चलिए अब बताइए, अभी आप लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण M। इसका कोण B और इसका कोण M दोनों 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अच्छा, लिख सकते हैं, देखते रहिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते रहिएगा। ठीक है, कोण B बराबर कोण M लिख दिया। अच्छा, कोण A यहाँ भी है, कोण A यहाँ भी है। अगर यहाँ 10 डिग्री होगा तो यहाँ भी तो 10 डिग्री होगा। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A लिख देंगे, दोनों में है। इस कारण से बताइए, इस दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ ना। दो कोण जब भी किसी त्रिभुज का बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है B बराबर हो चुका है, A बराबर हो चुका है, इसमें बचा क्या? C बचा। अच्छा, इधर से M बराबर हो चुका है, A बराबर हो चुका है, क्या बचा? P बचा। अभी दोनों शेष कोण है, इसलिए कोण C बराबर कोण P लिखेंगे, कारण शेष कोण। समझ रहे हैं? अब चलिए नामाकरण में आइए, तो फटाक से नामाकरण में क्वेश्चन ही बोला था, किसको प्रूव करना है? त्रिभुज ABC समरूप। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? AMP समरूप करना है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम AMP चेक करेंगे क्या AMP आता है कि नहीं आता है। A को तो लिख लिए, अब बताइए A किसके बराबर है? A बराबर है A के, तो जहाँ A है ना इधर भी A वहीं पड़ेगा। B किसके बराबर है? B है M के बराबर, तो जहाँ B था इधर M वहीं रहेगा। अच्छा, C किसके बराबर? P के, तो C के जगह पे इधर क्या आएगा? P। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ रहा है। चलिए इसी का दूसरा सवाल क्या बोला? इसी का दूसरा सवाल बोला था कि साबित करें कि CA बटा PA बराबर BC बटा MP। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, तो इस सवाल को बनाने के लिए आप देखो, ऊपर वाले को चेक करो, ऊपर वाला में कॉमन क्या मिला? C मिला। अच्छा, C मिला, और क्या दोनों बच रहा है? A और B, तो A C B, एक त्रिभुज ये हो गया। अच्छा, और दूसरा त्रिभुज नीचे वाला से लीजिए, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? P, और क्या बचा? A और M। A और M, हम अगर इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम करके दिखा दे रहे हैं। आप ACB मतलब क्या? ACB को आप अलग कर सकते हो, देखो यहाँ पे ACB देख लो। ACB, अभी ACB को ही हम लोग अलग किए थे, वैसे फिर से देख लो। ACB अलग करने आएगा फिगर,
अलग कर दे रहे हैं फिर से समझाने के लिए आपको। यहाँ पे C होगा, यहाँ B और यहाँ A। क्यों B बीच में आएगा? क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है। AMP देख लीजिए आप, APM। अच्छा M बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि वहाँ पे 90 बन रहा है, तो M P और A। समरूप करने आ रहा है? समरूप करेंगे कोण B बराबर कोण M 90 डिग्री के कारण, और कोण A बराबर कोण A दोनों में होने के कारण। ठीक है, शेष क्या बचा? इधर C बचा और इधर P बचा। लिख देंगे त्रिभुज A, चलिए ACB ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, चूंकि हमको ये प्रूव करना है, इसको नोटिस कर रहे हैं, तो हम यहाँ कुछ भी लिख देंगे। मान लीजिए हम लिख देते हैं ACB, तो इधर से क्या आएगा? ध्यान दे के लिखिएगा, अगर नाम गलत हुआ तो ये चीज़ प्रूव नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो नाम ध्यान से रखना है। ACB लिखे हैं ना, तो इधर बताइए A किसके बराबर है? A के, तो यहाँ A के जगह पे आएगा। C किसके बराबर है? P के, तो C के जगह पे P आएगा। B किसके बराबर है? M के, तो यहाँ P आ गया। अब हमको प्रूव ये करना था, चेक करते हैं क्या लाना है हमको। CA मतलब दूसरा और पहला, दूसरा और पहला लिए हैं, तो इधर से बताइए दूसरा और पहला ही ना आएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या लेना है? BC मतलब क्या? तीसरा और दूसरा, तो इधर से तीसरा और दूसरा। प्रूव हुआ ना? ऐसे करके प्रूव लिख देंगे, बन गया सवाल हमारा। बोलिए दिक्कत है? चलिए, थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत है, एक काम करते हैं, एक बार आप बढ़िया से शुरुआत से अंत तक देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, शुरुआत से अंत तक देख लीजिए, और एक और सवाल हम लोग बना लेंगे। ठीक ना? अगर आपको PDF चाहिए होता है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपको PDF दे देंगे। जितना भी पीछे का भी वीडियो है सारा का PDF हम आपको भेज देंगे, आप उसको उतार लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा यहाँ पे है, आप इस सवाल को देख रहे होंगे। ठीक है, इस सवाल में यहाँ पे D है। चलिए, इस सवाल को आप देख रहे हैं, ध्यान से हम इस फिगर को बड़ा सा फिर से बना देते हैं ताकि आपको समझ में ढंग से आए। ऐसा फिगर है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये D है, ये C है, ये E है, ये P है, ये A है और ये B है। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, उसमें पहला सवाल है AEP समरूप करना है किसके? CDP के। चलिए, तो आपको तो हम बोले भी हैं कि जब भी किसी त्रिभुज को समरूप करना हो, एक सवाल को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब भी किसी त्रिभुज को समरूप करना हो तो हमको त्रिभुज अलग करना चाहिए, है ना? तो त्रिभुज अलग कैसे करना है बताइए आप ही। A है, E है और क्या है? P है। बताइए कौन सा बीच में आएगा? 100% श्योर है कि E के पास 90 डिग्री बन रहा है, तो E बीच में आएगा। E को बीच में लाइए, E यहाँ पे आ गया। अच्छा, E वाला लाइन कहाँ से आ रहा है वैसे? E वाला लाइन देखिए सामने से P से ना आ रहा है C से, लेकिन अभी तो हमको इतने में ना ढूंढना है, तो P से आ रहा है, P यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, P हो गया, E हो गया, क्या बचा? A। इसको यहाँ मिलाइए और यहाँ पे लिखिए। दिक्कत हुआ? अच्छा, इधर आइए, और दूसरा त्रिभुज CDP है, तो C यहाँ है, D यहाँ है, P यहाँ है। बताइए बीच में कौन जाएगा? बीच में आप समझ रहे होंगे D जाएगा। चलिए, D को बीच में लाते हैं। अच्छा बताइए, D तो बीच में आ गया। D वाला लाइन C से आ रहा है कि इधर से आ रहा है? बता दीजिए, इसको देख के इसका इशारा ही बता रहा है कहाँ से आ रहा है। P से। P यहाँ आ गया, कौन बचा? आप समझ में आ रहा है? आप वैसे भी देखो, ऐसा हो गया। अब चलिए, कोण E और कोण D, ये दोनों 90 डिग्री का है कि नहीं? फिगर में आप देख सकते हो। तो कोण E बराबर क्या हो गया? कोण D, कारण 90 डिग्री। अच्छा, कोण P यहाँ भी है और कोण P यहाँ भी है। अगर यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, इसका मतलब है कोण P बराबर कोण P। ये क्या बोल सकते हैं हम? दोनों में है ना? तो E और D दो कोण हो गया। जब भी किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए, तीसरा कोण अपने आप ही बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो E और P इधर से हो गया, E हो गया, P हो गया, ये नहीं हुआ है। इधर आ जाइए, D हो गया और P हो गया, ये नहीं हुआ है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कोण A बराबर क्या? कोण C, कारण शेष कोण। ठीक है, अब बताइए त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं? एक नाम अपने मन से ले लेते हैं, AEP समरूप लिखते हैं। चलिए, A किसके बराबर है? C के। अच्छा, P किसके बराबर है? सॉरी,
ए सी के बराबर था, ई किसके बराबर है, डी के। अच्छा पी किसके बराबर था, पी के। अपनी जगह वाले अपनी जगह के बराबर। हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए, मिला लीजिए, आपका सेम आंसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में आया। चलिए इसी का दूसरा सवाल बना लेते हैं। दूसरा सवाल क्या बोलता है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि आपको साबित करना है ए बी डी, दिखा रहे हैं। दूसरा सवाल आपको बोल रहा है कि ए बी डी समरूप करना है सी बी ई के, समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आपका ए बी डी समरूप करना है सी बी ई के। इसी सवाल में देखिए ए बी डी समरूप करना है सी बी ई के। अब ए बी डी को अलग कीजिए, ए कहाँ है, ए बी डी, इस तीनों को हम नोटिस कर रहे हैं बंधु, ए बी डी। अब बताइए ए बी डी में बीच में कौन जाएगा, ऑब्वियसली डी जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा था, डी यहाँ पे आ गया। अच्छा डी वाला ये जो चौखुट है यहाँ से आ रहा है कि सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे ए दिए। अब क्या बचा, ए हो चुका है, डी हो चुका है, बचा बी ना, इसको ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे क्या दे दीजिए, बी। चलिए इधर आइए, सी बी ई में बताइए, फिगर तो ऐसा बनेगा ही, बीच में कौन आने वाला है, सी बी ई, सी बी ई, बीच में 90 डिग्री वाला ही आएगा, तो यहाँ ई आएगा। बताइए ई कहाँ से आ रहा है, सी से, और लास्ट में बचा बी। चलिए बता दीजिए, अब जल्दी जल्दी समकोण कीजिए फटाक से। कोण डी बराबर क्या, कोण ई 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ समकोण बन रहा है। अच्छा एक और देख लीजिए, एक और देखिए, कोण बी यहाँ भी, कोण बी यहाँ भी, कोण बी बराबर कोण बी क्या है, दोनों में है। और लास्ट देख लीजिए, डी हो गया, बी हो गया, कौन बचा इधर, डी और बी हो चुका है, इधर बचा ए और इधर बचा सी। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी, शेष कोण। बताइए हुआ समरूप, समरूप हो गया। नामकरण करते हैं, एक नाम अपने मन से लिख देते हैं, क्या, ए बी डी। चेक कीजिए उधर से आता है कि नहीं। ए किसके बराबर है, ए है बराबर सी के, तो ए के जगह पे सी आएगा। बी किसके बराबर है, बी के। अच्छा डी किसके बराबर है, ई के। मतलब ये समरूप हो चुका है, हमारा सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ। चलिए एक तीसरा सवाल फिर से देख लेते हैं, इसका तीसरा सवाल क्या है। आइए तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल बोल रहा है त्रिभुज ए ई पी समरूप करना है ए डी बी के। अच्छा ए ई पी यही ना, देखिए लिख ले रहे हैं तीसरा सवाल हमारा यहाँ पे, ए ई पी समरूप करना है ए डी बी के। चलिए फिगर बढ़िया से देखते हैं। देखिएगा ए ई पी है ना, ए पे रखते हैं, ये ए ई पी, ए ई पी अलग करने में ई बीच में जाएगा कि नहीं, यहाँ 90 बन रहा है ना, ए यहाँ ई कर दिए, ई वाला लाइन पी से आ रहा है तो पी ऊपर जाएगा, इधर ए ले लेते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा इधर आइए, ए डी बी, ए डी बी, बीच में कौन जाएगा बता दीजिए थोड़ा हमको, बीच में बताइए कौन जाएगा, डी जाएगा ना, 90 बन रहा है। अच्छा डी वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, बी से कि ए से, ए से आ रहा है, ए ऊपर जाएगा और लास्ट जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। चलिए बराबर करते हैं, समरूप करते हैं। कोण ई बराबर कोण ई बराबर कोण डी 90 डिग्री, और कोण ए बराबर कोण ए, बचा क्या, ए हो चुका है इसके बराबर, ई इसके बराबर, बचा क्या, ये और ये नहीं बराबर हुआ है, तो कोण पी बराबर कोण बी लिख देंगे। यहाँ दोनों में है, आप इसको उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं, और यहाँ शेष कोण। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। अच्छा तो ये हो गया त्रिभुज, नामकरण कीजिए इसके अनुसार। अगर हम एक ले रहे हैं ए ई पी, तो उधर से बताइए सही जा रहा है कि नहीं। ए किसके बराबर है, ए के, ई किसके बराबर है, डी के, और पी किसके बराबर है, बी के। हुआ क्वेश्चन सॉल्व, हुआ ना सर, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट सवाल जो है हम लोगों का बनेगा, लास्ट सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल देखिएगा बंधु। लास्ट सवाल है हमारा त्रिभुज, यही बना लेते हैं लास्ट सवाल। ये देखिए त्रिभुज पी डी सी समरूप करना है त्रिभुज बी ई सी के। ठीक है, अलग कीजिए ना फिगर थोड़ा, पी डी सी ध्यान दीजिएगा, पी डी
सी, 90 किसके पास बन रहा है, डी के पास बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी को बीच में रखेंगे, डी बीच में रख लेते हैं हम लोग। डी वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, देखिए वैसे तो ए से आ रहा है, लेकिन डी वाला लाइन कहाँ से आ रहा है, ए से। ये देखिए ये त्रिभुज इतना ही जिक्र कर रहा है, पी डी सी ना, पी डी और ये त्रिभुज है। दूसरा देखिए बी ई सी, बी ई और ये पूरा वाला बंधु पी ई सी, ये त्रिभुज, समझ रहे हैं, इसी दोनों का बात है। अलग करते हैं, डी बीच में आया है, पी लेना है ना, पी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, पी डी सी लेना था, सी कहाँ जा रहा है, बीच में। इधर आइए, बी ई सी, बी है, ई है और सी है, साफ साफ फिगर अलग दिख रहा है कि ई बीच में आएगा, सी ऊपर जाएगा, तो ये रहा हमारा बी ई और सी, ये 90 ये 90। बताइए समरूप करने आ रहा है, कोण डी बराबर कोण ई, कारण 90 डिग्री। अच्छा, कोण सी बराबर कोण सी बोल सकते हैं, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोण सी बराबर कोण सी, दोनों में है। बात समझ में आ रहा है, दो कोण बराबर हो गया, दो कोण अगर बराबर हो गया है तो बताइए तीसरा कोण बराबर होगा या नहीं होगा। दो कोण कौन कौन बराबर हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, सी हो गया और सी हो गया, बचा कौन, ये नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है, मतलब कि कोण पी बराबर होगा कोण बी के, कारण शेष कोण। चलिए अब समरूप कर दीजिए, लिखिए एगो का नाम, एगो का नाम लिख देते हैं क्या, पी डी सी समरूप, देखते हैं आता है कि नहीं। पी किसके बराबर, पी बी के बराबर, डी किसके बराबर, डी ई के बराबर, और सी किसके बराबर, सी के बराबर। हो गया, ये समरूप प्रूफ हो गया। क्लियर है बंधु, अभी भी आपको कोई दिक्कत होता है फिर से हम वीडियो डालते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कुछ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, फास्ट है, स्लो है, वगैरह वगैरह।